मियां अल्ताफ अहलद, अगर माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर सदन में जवाब दिया है कि वह क्राइटेरिया कवर नहीं करता, अगर ऐसा करता है तो जांच करा लेंगे। ठीक है सर मेरा स्पेसिफिक एक सप्लीमेंट्री है सर। आपका नाम तो लेने दो माननीय सदस्य। मंत्री मियां जी, अल्ताफ खान जी, मैं अच्छा नहीं लिया सर। आप बोलिए। आप ठीक है सर, थैंक यू, शुक्रिया। सदन सर मंत्री जी ने अपने जवाब में इक्लिया मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं ट्राइबल्स के लिए, उनके बारे में कहा है और स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में कहा है। मेरा स्पेसिफिक एक ही क्वेश्चन है कि जो इनके ये रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, इनमें ऑनरेबल स्पीकर अभी तक स्टाफ की कमी है, इनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। जब तक जो पैसा यहाँ से दे दिया जा रहा है वो उन तक ना पहुँचे तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरे जो स्किल डेवलपमेंट की बात इन्होंने की, हमारी आपके जरिए से इनसे ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे ट्राइबल्स की पॉपुलेशन है वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कायम किए जाएं। पर स्टूडेंट 1,74,000 भारत सरकार खर्चा करता है सर, और पैसा आपका एक नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल जो आपका केंद्रीय विद्यालय कमिश्नर जैसा एक संस्था है उसका थ्रू में होता है, और वहाँ ये ऑडिट होता है, बाकी सब कुछ रिव्यू होता है, तो इसलिए पैसा रेगुलर जाता है और ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है। राजेश रंजन जी। सर अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, जो जनजातीय ग्राम उत्कर्ष MOTA सहित 17 मंत्रालय 25 रुपए वाली योजना की बात इन्होंने जिक्र की है। मेरा इसमें सिर्फ इतना है हुजूर कि जो पिछड़ा परिवार, जो दलित है, ST SC है, तन पिछड़ी बेटियां जो 10th 7th क्लास 11th क्लास तक पढ़ के वो बैक हो जाती है, क्या बच्चियों के लिए ऐसे कोई दलित ST SC EBC उनके लिए कौशल विकास योजना जो इन्होंने कही है उसके तहत इन्होंने झारखंड में, या इन्होंने कहा कि हम विशेष इस इलाके को ले रहे हैं, तो क्या झारखंड, पूर्णिया, सीमांचल, कोसी जो इलाका है, जैसे बेतिया इलाके में जहां बांका सबसे ज़्यादा अत्यंत पिछड़ा और दलित गरीब है, क्या ये एकलव्य छात्रावास ब्लॉक में बनाने जा रहे हैं? और क्या सभी जगह आदिवासी इलाके में स्टेडियम और बेटियों को कौशल के तहत क्या ये मजबूती से आगे बढ़ाने का कोई प्रयास है? सर ट्राइबल का बंधन विकास केंद्र का जो ट्रेनिंग देना है ये दूसरा मंत्रालय स्किल डेवलपमेंट करता है, लेकिन इसके लिए जो क्वेश्चन है राजस्थान का, धौलपुर और करौली का, इसमें एक जयपुर में हुआ है। 30 सरकार का टारगेट था, एक जयपुर में हुआ है, ये क्वेश्चन है। झारखंड का अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, माननीय मंत्री को सदस्यों को मैं लिखित में दूंगा। श्री निशिकांत दुबे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी ने अपने जवाब में झारखंड में प्रधानमंत्री जी ने जो एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम लॉन्च किया 15 नवंबर को, प्रधानमंत्री जन मन योजना, उसमें झारखंड में जो पैसे गए उस पैसे का कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। दूसरा जो प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप है, इसी प्रश्न के जवाब में आपने दिया है कि उसका जो खर्चा है झारखंड ने मांगा ही नहीं और आपने उसको 1 रुपया नहीं दिया है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि 1976 बहुत लंबी लंबी बातें नहीं करते हैं। 1976 में ये आप लोगों के ये मंत्री जी लोगों को बोल रहे हैं, मुझे नहीं बोल रहे। 1976 में इसी संसद ने आर्टिकल 339 जो है खत्म कर दिया कांग्रेस के राज में, जिसके कारण केंद्र जो सीधा पैसा दे सकती थी शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 और प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप को, वो अब नहीं दे पाती है। क्या झारखंड जैसे आदिवासी राज्य को विकसित करने के लिए भारत सरकार आर्टिकल 339 के संशोधन पर विचार करेगी? सर ये प्रश्नों का दायरा में नहीं आता है, ये भारत सरकार का विषय है, इसलिए मैं उत्तर नहीं दे सकता। वह भी बहुत अनुभवी मंत्री हैं। इस विभाग में कितने 10 साल रह लिए, 15 साल रह लिए आप? टर्म है सर, 3rd टर्म, 3 बार, ये तीसरा बार मंत्री, 3 बार रह गए इस विभाग में। क्वेश्चन नंबर 545 नहीं, ओके नो 544 श्री बजेंद्र सिंह ओला।
माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि मुझे जो उत्तर दिया है उसमें कहा है कि डीपीआर की प्रक्रिया चालू है इस खंड की, तो ये डीपीआर कब तक पूरी हो जाएगी और पूरी होने के बाद इसको कब तक मंजूरी दे दी जाएगी। और मुझे ये भी उत्तर में बताया है कि इसको पीएम गति शक्ति के मास्टर प्लान में जोड़ा जाएगा। तो मास्टर प्लान में पीएम गति शक्ति के मास्टर प्लान में जोड़ने के क्या क्राइटेरिया है, क्या उसके लिए प्रक्रिया निर्धारित है? आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने स्वयं उत्तर पढ़ने के बाद ही कहा है कि इसका 4 लेनिंग होने की प्रक्रिया के लिए डीपीआर प्रोसेस में है, जो कि जल्दी ही तय समय सीमा के अंदर ये पूरी होती है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, जब 2 लेन से हम 4 लेन के लिए लेके जाते हैं तो उसका पैसेंजर कार यूनिट 10,000 होना चाहिए। उसके बाद डीपीआर के बाद ये चीज़ें विजुअलाइज करने के बाद इसको 4 लेन की तरफ लेकर के जाएंगे। और ऐसी उम्मीद भी है कि डीपीआर का जो काम है वो दिसंबर 26 तक समाप्त भी होगा। और जहाँ तक गति शक्ति की बात आपने कही है, गति शक्ति एक इंटीग्रेटेड सरकार की व्यवस्था है जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट के अलावा भी अन्य मंत्रालय भी होते हैं, ताकि आपस में कोई क्लैश नहीं हो और स्मूथली सारा काम हो जाए, रोड्स का भी और उसके आसपास की यूटिलिटीज का भी और अन्य विभागों का भी। धन्यवाद। देखिए, मेरा दूसरा प्रश्न इसी NH 11 से के